क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मैदान आयत के आकार का है। एक मैदान आयत के आकार का है जिसके एक छोर पर अर्धवृत्त का आकार है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कैसा है? आयत है, फिर इसके किनारे क्या है? एक अर्धवृत्त है। ओके, और आयत का लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है, ये पूरा मैदान है। ठीक है, इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो मैं पहले निकाल दूंगी आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो निकालती हूँ मैं आयत के आकार का आयत के आकार का मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ कम जगह है, L इंटू बी, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, चौड़ाई दी है 28 मीटर। इन दोनों को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। ज़ीरो को ऐड करते हैं, इसको करते हैं 8 8 छके 48 का 8 बटा बचा 4, 2 छके 12 और 12 4 12 4 16। यहाँ बचा 0, तो 0 यहाँ पर लिख दें। मीटर 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 वर्ग। ठीक है, तो आयत के आकार का मैदान का क्षेत्रफल क्या निकल गया? 1680 मीटर वर्ग। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता है। ठीक है, अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको व्यास निकालते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास निकालना है। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वाला ये 28 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगर मान के मैं चलती हूँ, क्या मान के चलती हूँ कि वृत्त का व्यास 28 है। ठीक है, तो मैं लिखूँगी वृत्त का व्यास वृत्त का व्यास बराबर 28 मीटर। इसलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, अर्धवृत्त का त्रिज्या। अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे हम व्यास बटा, होता है फार्मूला व्यास बटा 2। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, व्यास तो पता चल गया 28 है, 28 में 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 14। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर 14 मीटर। ठीक है, तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुना 22/7 गुना
14 गुना 14। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मैं क्या करती हूँ, 7 से भाग कर देती हूँ। 7 दूना 14, 2 से ये कट जाएगा, 11 बार में 11 दूना 22 गुना 14। 14 में और 22 में गुना करना है। ठीक है, 14 और 22 में गुना करना है। तो 14 यहाँ गुना कर देती हूँ मैं, 22 और 14, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 2 10। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 308 मीटर वर्ग। ठीक है, अब मुझे निकालना है मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, जब मुझे पता चल गया आयत के आकार का मैदान का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, आयत के आकार का मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयतकार मैदान का क्षेत्रफल आया था 1680 मीटर वर्ग, और प्लस वृत्ताकार का आया था 308 मीटर वर्ग। ठीक है, दोनों को जोड़ देना, 8 में 0 जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 0 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 3 और 6 9, ठीक है, तो 1900 मीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए।